हाँ अंजलि। हेलो तारक, आपको पता है यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? हाँ, बबीता जी का एक पान मसाले के ऐड में फोटो छप गया है, वही ना? हाँ। है? आपको कैसे पता? ओ, अच्छा, आपने भी टीवी में देखा क्या? हाँ, टीवी। ये जरूर किसी सरफरे का काम है अंजलि। तारक, आप जल्दी आ जाइए ना। आप कहाँ हैं फिलहाल? ऑफिस। ऑफिस? आप जॉगिंग के कपड़ों में ऑफिस क्यों चले गए तारक? और आपने तो कहा था कि आप जेठा भाई के साथ हैं। हाँ, मैं मतलब वही हूँ, ऑफिस जाने की सोच रहा हूँ। मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? जेठालाल जल्दी टीवी ऑन करो, तुम्हारा सारा सरप्राइज खान टीवी पे आ रहा है। टीवी पे? हाँ। ये देखिए, ये है झटका पान मसाले की एड का होर्डिंग। ये होर्डिंग पाउडर गली में लगा है। आप देख सकते हैं इस होर्डिंग में मॉडल के चेहरे पर कलर लगा दिया गया है। इस वजह से किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये मॉडल कौन है। आइए दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं झटका पान मसाले का दूसरा होर्डिंग, जिसमें मॉडल का चेहरा एकदम क्लियर है। लेकिन पता नहीं चल रहा किस बदमाश ने की है यह हरकत और क्यों की है यह हरकत। या तो ये पान मसाले का विरोध कर रहे हैं या फिर मॉडल का विरोध कर रहे हैं। सच क्या है ये हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। खलास, सब खत्म हो गया मेहता साहब, सब खत्म हो गया। अब बबीता जी कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग माय फुट। बबीता जी देखिए प्लीज, ऐसे मुंह मत मोड़िए, गलती हो गई मुझसे, प्लीज सॉरी। जेठालाल, तुमने काम ही ऐसा किया कि उस गलती का माफी नहीं मिल सकता। फिर कभी बबीता से बात करने का कोशिश मत करना, वरना मेरा तो बुरा कोई नहीं होगा। जीजा जी प्लीज, आइंदा से अपनी शक्ल में दिखाइएगा, पूरा मूड ऑफ हो जाता है। ये क्या हो गया मुझसे, क्या हो गया? जिनके चेहरे पे मैं खुशी देखना चाहता था, उनको ही दुख दे बैठा। खत्म, सब खत्म हो गया मेहता साहब, सब खत्म हो गया। अभी बबीता जी मेरा चेहरा भी नहीं देखेगी। अय्यर भाई मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। जेठालाल अभी ये सब छोड़ो, अभी ये सोचो कि सोसाइटी जाके हम क्या जवाब देंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं सोसाइटी में नहीं जाऊंगा। मैं तो कहता हूँ हम लोग कहीं भाग जाते हैं। ओ स्मगलर लोग क्या हो जाते हैं ना, वो क्या अंडरग्राउंड। हाँ, ऐसा हो जाते हैं हम लोग। देखो जेठालाल, अंजलि को पता है कि मैं यहाँ हूँ, तो वो मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, चलो सोसाइटी चलो। अरे नहीं मेहता साहब, समझो मैं सोसाइटी में नहीं जा सकता। मैं वहाँ गया और उनको पता चला कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो सब मुझ पर टूट पड़ेंगे। बाबूजी तो मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं, मैं सोसाइटी में नहीं जाऊंगा। आपको जाना तो आप जाओ। नहीं जेठालाल, क्या मरवाओगे क्या? मैं भी कैसे जा सकता हूँ? मैंने तुम्हारा साथ दिया इस प्लान में, मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ तो बस आप भी मत जाओ, आप भी रहो, यहीं रहो। एक काम करते हैं जेठालाल, अभी यही रुकते हैं, जब सबका गुस्सा शांत हो जाएगा सोसाइटी में फिर चलेंगे सोसाइटी, ठीक है? खास करके बबीता जी और अय्यर भाई का। देखो अय्यर भाई, बबीता, ये कैसे हो गया? विदाउट परमिशन कोई तुम्हारा फोटो कैसे यूज कर सकता है? पता नहीं अय्यर, समझ में नहीं आता ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है। और ये सब करने वाला तो मिल ही जाएगा। अभी के अभी हम सब चलते हैं और सारे होर्डिंग उखाड़ फेंकते हैं। रोशन शांत થઈ જા। एक होर्डिंग उखाड़वाથી શું થઈ જશે? हमें वो पान मसाला की कंपनी और एड एजेंसी को सबक सिखाना पड़ेगा। सही बात है। तो एक काम करते हैं, ये जो पान मसाला बनाने वाली एजेंसी है ना, इसी को उखाड़ के फेंक देते हैं। हाँ बिल्कुल। जिसने भी ऐसी बदतमीजी की है उसे तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। क्या दादाजी? उसे तो जेल होनी चाहिए। दादाजी अब शांत हो जाइए। मैं शांत नहीं रहूंगा। मुझे नफरत है ऐसी चीजों से जो शरीर के लिए हानिकारक होती है।
ऐसे लोगों को तो चप्पल से मारना शांत शांत शांत। अय्यर भाई, बबीता जी, ये क्या किया आप लोगों ने? क्या किया? अरे भाई वो मिस्टर बॉब 5 लाख का चेक लेके आए थे तो उसको मना कर दिया और फिर चुपके से ये झटका पान मसाला की ऐड कर ली। भाई ये तो गलत है। पोपट भाई आप यकीन मानिए मैंने इस में काम नहीं किया है। खबरदार, बबीता इनोसेंट है, उसने ये ऐड नहीं किया है। अगर बबीता जी ने ऐड में काम नहीं किया है तो होर्डिंग में इनकी तस्वीर कैसे छपी? वही तो पता नहीं पोपट भाई। विदाउट इन्फॉर्मिंग बबीता का फोटो छाप दिया। अरे मेरे को तो गुस्सा आ रहा है। हाँ, जिसने भी ये काम किया है मैं उसको छोड़ेगा नहीं। अगर ये वो मेरे हाथ में आ गया तो उसको रॉकेट से बांध के मंगल पे भेज देगा। हाय हाय, सब लोग आ गए। टप्पू के पापा और मेहता साहब अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ बोल दया। टप्पू के पापा आप कहाँ रह गए? यहाँ पर सब लोग आ गए हैं। मैं फंस गया हूँ दया। मतलब यहाँ घर की आज बहुत है तो मैं नहीं निकल पाया हूँ। वहाँ क्या हो रहा है? ये क्या बताऊँ, यहाँ पर सब लोग बहुत ही गुस्से में हैं। गुनहगार को जेल में भेजने की बात कर रहे हैं। और ये अय्यर भाई तो इतना गुस्सा हो गया है ना कि गुनहगार को रॉकेट में बांधकर मंगल पर भेज देंगे, ऐसा कह रहे हैं। और बापूजी ने कहा कि उस अक्कर्मी को तो जूते पड़ने चाहिए, जूते। टप्पू के पापा आप जल्दी से आ जाइए ना। नहीं मैं नहीं आऊँगा। क्यों? मैं अभी नहीं आ सकता दया, बाद में बात करते, ठीक है? तो सब वहाँ तो सेक्शन बहुत गर्म है। अकल के दुश्मन, ये क्या किया तूने? सॉरी बापूजी, बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। जेठा जी, मैं आपको मेरा दोस्त मानती थी और आप ही ने मेरे साथ धोखा किया। अरे ये जेठालाल नहीं, ये धोखालाल है, धोखालाल। मुझे तो अभी इस सोसाइटी में रहने का भी मन नहीं होता है। हाँ, अगर जो यहाँ पर रहेंगे तो रोज इसको देखना पड़ेगा। हम लोग तो ये सोसाइटी छोड़कर ही चले जाएंगे। नहीं 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 अय्यर, प्लीज ऐसा मत बोलो। आप दोनों यही रहिए। अगर सोसाइटी छोड़कर कोई जाएगा तो वो जेठालाल जाएगा। नहीं नहीं, अरे ऐसा मत बोल भिड़े। सोसाइटी छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा? बचाओ। हाँ बचाओ, मुझे बचाओ। ये बचाओ नहीं, भ भ प फ ब भ, बचाओ में जाओ। अरे नहीं नहीं, बचाओ नहीं। ए खबरदार खबरदार, जो तूने बचाओ में पैर भी रखा है तो मैं कहाँ जाऊँ? तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, बस हमारी नजरों से दूर हो जा। इंतजार करना पड़ेगा जेठालाल, जब तक सबका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता हम नहीं जा सकते वहाँ पे। सबका गुस्सा ठंडा होने के बाद ही चलेंगे। शांत हो जाइए। देखिए आप लोग शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से हमें पहले ये सोचना है कि बबीता जी की फोटो ऐड वालों के पास पहुंची कैसे। हाँ बराबर। बबीता जी, मॉडलिंग के सिलसिले में आपने अपनी फोटोग्राफ्स कहीं और भी दी थी? नहीं तो नहीं। हो सकता है आपने जिस स्टूडियो में फोटो खिंचाई हो और वहीं से किसी के हाथ लग गई हो। हाँ हाँ हो सकता है। पता नहीं। यस यस यस, यह फोटो तो जेठालाल अपने साथ लेकर गया था। जेठा जी, ये मेरा एक मेमोरी कार्ड है। इसका डेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप बेफिक्र हो जाइए, आपका काम हो जाएगा। हाँ? एक मिनट, जेठालाल कहाँ है? क्यों? हमने जेठालाल को मेमोरी कार्ड दिया था, उसमें ये फोटो था। तो क्या है? तू कहना क्या चाहता है? तू जेठा पे इल्जाम लगा रहा है? मेरा जेठा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। हाँ यार भाई। हाँ ये, और तेरा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? और अपने गोकुल धाम में से ऐसी गिरी हुई हरकत कोई नहीं कर सकता। हाँ सही बात है, हम लोग तो एक दूसरे की मदद करते हैं, हम लोगों में से ऐसा कोई नहीं करेगा। हाँ
अय्यर जेठा जी हमारे वेल विशर है, वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप अपनी फोटो डालो तो इंटरनेट से कोई भी डाउनलोड कर सकता है। बराबर छे। भाई हमारे तूफान एक्सप्रेस में भी ऐसे कई किस्से आते हैं जो जिसमें लोग इंटरनेट से फोटोग्राफ डाउनलोड कर लेते हैं और फिर गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे बबीता, तुमने अपना ये फोटो इंटरनेट पर अपलोड किया था? हाँ मैंने किया तो था। मुझे तो लगता है ये फोटो वहीं से लीक हुआ होगा। ये सोचिए कि करना क्या है, क्योंकि बबीता जी के होर्डिंग्स तो शहर में बहुत जगह लग गए होंगे। मेरे हिसाब से हमें ये जानना चाहिए कि ये एड किस एजेंसी ने बनाई। तहकीकात करनी पड़ेगी। हाँ मैंने पता लगाया है, वो के कंपनी है, खन्ना एंड खन्ना, उन्होंने ये ऐड बनाया। खन्ना एंड खन्ना? अच्छा हाँ, उन्होंने बनाया ये ऐड। खन्ना तो मैं छटांगा नहीं, खन्ना एंड खन्ना नू। मैं तो कहती हूँ एजेंसी के वहाँ मोर्चा लेकर जाना चाहिए और वहाँ उनके खिलाफ नारे लगाने चाहिए। हानिकारक पान मसाला खाने वाली। आप नारे लगाने की बात कर रहे हैं, ये लोग नारे लगाते लगाते आ गए। हानिकारक पान मसाला खाने वाली। 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 एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये आप मोर्चा लेकर यहाँ पे क्यों आई है? हाँ, ये क्या है तब? ये सवाल आप हमसे नहीं, इस खड़ी हुई औरत से पूछिए। औरत होकर ऐसी जानलेवा और हानिकारक चीज का ऐड करती हो? अरे क्या? हाय हाय, अरे तुझे खाने तो तुम शौक से खाओ, समाज के सामने क्यों प्रदर्शन करती हो? ऐसा ऐड करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? देखिए, पैसे के लिए एक स्त्री इतना गिर सकती है, ये आज देखा। देखिए आप कुछ भी मत बोलिए। आपको पता है, आपकी तस्वीर देखकर हमारे पिता, पति, भाई, बच्चे सब पान मसाला खाने की जिद करते हैं। देखिए मेरा यकीन मानिए, ये ऐड मैंने नहीं किया है। फिर तुम्हारी फोटो कैसे छप गई? ये बबीता जी और हम सबको कब से यही सवाल सता रहा है। क्या मतलब? देखिए, किसी ने मेरे वाइफ का फोटो चुराकर उस ऐड में डाल दिया है। ऐसे कैसे? हम लोग भी उस चोर का पता लगा रहे हैं। तो आप उस एड एजेंसी के पास क्यों नहीं जाते? हम भी वहीं पर जाने का सोच रहे हैं। चलिए फिर हम भी चलते हैं आपके साथ में। हम आपको इंसाफ दिला कर रहेंगे। हाँ, हम आपको इंसाफ दिला कर रहेंगे। सेठ जी, मैं गद्दे लेके आऊं? क्यों? नहीं, अगर आपको रात को यहाँ रुकना है तो सोने के लिए गद्दे तो चाहिए ही ना। तो भाई बागेश्वर महाराज, हमें जिंदगी भर यहाँ नहीं रुकना है। हाँ, हाँ दया, हाँ टप्पू के पापा कहाँ पर पहुँचे? मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। आप अभी तक दुकान में ही हैं? हाँ, जल्दी आइए, पता है यहाँ महिला मोर्चा वाले आ गए हैं और वो जाहिर खबर बनाने वाली कंपनी है ना, उसके पास जाने की बात कर रहे हैं। हेलो टप्पू के पापा। हेलो दया तो फोन रख, मैं निकल ही रहा हूँ, ठीक है? फोन रख। साहब, ये तो मुंह काला करने की बात कर रहे हैं। कब होगा जेठालाल? अभी ये लोग मोर्चा लेके एड एजेंसी जाएंगे, वहाँ पता चल जाएगा कि वो बबीता जी के साइन लिया किसी ने एग्रीमेंट पे और तुम्हारा नाम आ जाएगा, फिर पकड़े जाओगे तुम। तो फिर तो अभी जाके बता देना पड़ेगा कि नहीं गुनहगार हो। तो चलो जेठालाल, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, चलो चल। अरे चलो भाई। अरे क्या चलो, इसने छींक खाई, अब शगुन हो गया। अरे जेठालाल, ये चीख से शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता है भाई, चलो। नहीं मेहता साहब, सेठ जी की बात एकदम सही है। फिर अगर किसी ने जेल में डाल दिया या किसी ने मुंह काला किया या फिर किसी ने जूतों का हार पहनाया तो फिर मेरी छींक को दोषी मत ठहराना। चल भाई, अभी दूसरी चीख खा ताकि हम निकल सके। सेठ जी, ये चाय थोड़ी है कि ऑर्डर दिया और तुरंत आ गई। ये तो छींक है, अपनी मर्जी की मालिक है।
उसका एक अपना अलग छोटा सा अहम है। वो तभी आएगी जब उसे आना होगा। बैठो बैठो मेहता साहब बैठो। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम समाज को सुंदर बना कर रहेंगे। हम हानिकारक पान मसाले का होर्डिंग उतार कर रहेंगे। हानिकारक पान मसाला, हानिकारक पान मसाला, हाँ एक मिनट चाचा जी बोलिए, ये कुछ कहना चाहते हैं। देखिए हमें अभी वहाँ मोर्चा लेकर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं? अब ये नारी शक्ति सैलाब बन चुकी है। ये सैलाब नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। अरे 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 मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम अभी वहाँ नहीं जा सकते। अरे हम ऐसे ही मोर्चा लेकर वहाँ जाएंगे तो वो लोग हमें सच्चाई नहीं बताएंगे। उल्टा वो लोग हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। चाचा जी की बात सही है भाई, हमें फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा, तभी हम उनकी दुनिया हिला सकते हैं। सही बात है, सही बात है। अरे ऐसा है तो फिर हम लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस हमारे साथ में जाएगी तो वो एड एजेंसी वाले हमको सब बता देंगे। सही बात है, हमें पुलिस कंप्लेंट फौरन करनी चाहिए। हाँ मैं अभी फोन लगाता है। वहां बासुंदी परेशान, यहां मैं परेशान। शिंदे, यस सर। संसार में बहुत सी परेशानियां हैं। अब जैसे अरे ये परेशानी। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। देखिए मैं कृष्णन अय्यर गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। प्लीज आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए। यहाँ आ जाइए। कभी कभी तो लगता है कि जैसे कोई प्राइवेट ट्यूशन टीचर होता है ना, वैसे गोकुल धाम वाले मुझे प्राइवेट इंस्पेक्टर समझते हैं। क्या प्रॉब्लम है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी वाइफ का फोटो झटका पान मसाला की एड में छपा है। क्या आपकी बीवी ऐसे गैर जिम्मेदाराना एड में काम करती है? अरे इल्ले इल्ले नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, बबीता को तो इन सब चीजों से बहुत नफरत है। किसी ने धोखे से उसका फोटो इस एड में छाप दिया है। ओह, तो ये धोखाधड़ी का मामला है। हाँ। जिस किसी ने भी बबीता जी का फोटो एड एजेंसी को दिया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जेल भेज कर रहूंगा। हाँ। लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसा शर्त? इस बार केस मैं सॉल्व करूंगा। हर बार आप लोग केस सॉल्व कर लेते हो, मैं वहां आता हूं, मेरे हाथ में तो कुछ लगता ही नहीं है। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, ये केस आपको ही सॉल्व करना है। हाँ भाई अब्दुल, इस बार जरा प्लीज। तो फिर आप बेफिक्र हो जाइए, कोई भी गुनहगार इंस्पेक्टर चालू पांडे से बच नहीं सकता। उस एड एजेंसी का नाम क्या है? K&K एड एजेंसी। K&K एड एजेंसी। आप वहां पहुंचे, हम भी वहां पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर पांडे वहां पर पहुंच रहे हैं, हम लोग भी वहां पर जाते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, सब लोग को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब वहाँ जा रहे हैं ना तहकीकात करने, हम सब वहाँ जाएंगे तो उनके काम में बाधा होगी। हाँ? एक काम करते हैं, आइए तू जा। हाँ ठीक है। और साथ में सोडी और पोपट को लेकर जा। बैठो चाचा जी, वो खन्ना एंड खन्ना की वहाँ जाके बैंड बजा देंगे। खबर लेना बच्चा। हाँ भाई तू शांत रहना वहाँ। अभी हम जाते हैं, लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़े आप हमें बुला लेना। बिल्कुल। ये है हमारा कार्ड। ऐसी हानिकारक प्रोडक्ट के खिलाफ हम मोर्चा निकाल कर रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं अपने तूफान एक्सप्रेस में उस खन्ना एंड खन्ना के खिलाफ ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा कि उनकी दुनिया हिल जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए कंपनी को ताले लग जाएंगे। चलो भाई अभी खड़े खड़े बातें करके समय बर्बाद मत करो, जाओ जल्दी तुम लोग निकलो। दादा जी जो बोले तो निहाल। एक छोटी सी चिंगारी ने ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया है। बात पुलिस स्टेशन तक जा पहुंची और बबीता जी का केस है इंस्पेक्टर चालू पांडे के पास। और चालू पांडे को तो आप जानते हैं, पूरी छानबीन करेंगे। और जब K&K एड एजेंसी में छानबीन करेंगे तो पता चल जाएगा इस पूरे कांड के पीछे जेठालाल का हाथ है। तो जेठालाल को तो सजा मिलेगी और मुझे भी सजा मिलेगी भाई, उनका एडवाइजर तो मैं ही हूँ।
जितने जितने झूठ बोले ना उतनी बड़ी सजा मिलने वाली है हमें। लगता है हमारा अगला मुकाम पुलिस चौकी में है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन है। लेकिन इतने टेंशन के बीच में एक खुशखबरी। गुजरात के प्रसिद्ध दैनिक अखबार गुजरात समाचार की ओर से तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल को सर्वोत्तम सामाजिक और मनोरंजक धारावाहिक का खिताब दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस किताब का सम्मान बरकरार रखेंगे, आपको इसी तरह हंसाते रहेंगे और हंसाने के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी देंगे। और हाँ, बहरहाल आज 31 दिसंबर की रात, सन 2015 की आखिरी रात, तो अपने अपने परिवार के साथ खुशियां मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए और नए सन यानी कि 2016 के स्वागत की तैयारी कीजिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.